कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते। इस क्लास में हम सेकंड टेस्ट जो होने जा रहे हैं आपके 10 तारीख से 10 अक्टूबर से, उसके लिए इतिहास कक्षा 12 के लिए इतिहास का एक मॉडल पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और यहाँ पर हम इतिहास का, हिस्ट्री का जो पेपर है, मॉडल पेपर टेस्ट द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। आप लोगों को जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और आंसर का मिलान करते जाइए। पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और इससे संबंधित अगर आप वो टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन बी है कर्टियस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है प्लूटार्क। तो ये विभिन्न जो विद्वान थे, इसमें से इंडिका ग्रंथ की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन स। ठीक है। और चाणक्य, जिसे कौटिल्य हम कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? ऑप्शन 1 है धर्माध्यक्ष, ऑप्शन ब है दानाध्यक्ष, ऑप्शन स है सैन्य महामात्र और ऑप्शन द है धर्म महामात्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द, धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है वो अशोक ने अपने धर्म के या अपने धर्म के प्रचार के लिए की थी। राइट आंसर है ऑप्शन द। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी और हमारे सभी वीडियोस की, जैसा कि हमने पूरी एक श्रृंखला चलाई है मॉडल पेपर्स की अभी टेस्ट के लिए, और आने वाले दिनों में हम आपका जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 का जो होने जा रहा है उसके लिए भी हम मॉडल पेपर्स जारी करेंगे। तो ये सारे मॉडल पेपर्स हमारे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप उसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से ही, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे भी ज्वाइन करते हैं, जहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराते हैं, पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर आपने देख लिया, द इसका करेक्ट आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन 1 है कृषक वर्ग, ऑप्शन ब है पशुपालक वर्ग, ऑप्शन स है व्यवसायी वर्ग और ऑप्शन द है निषाद वर्ग। तो एकलव्य जो है ये निषाद वर्ग से जुड़ा था। बिल्कुल सही पहचाना आपने, करेक्ट आंसर है निषाद वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ था एकलव्य, इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये जो इतिहास का हम ये मॉडल पेपर्स देख रहे हैं, ये पहला मॉडल पेपर है और इसी श्रृंखला में आपको लगातार मॉडल पेपर्स मिलेंगे एग्जाम तक। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। और इसी प्रकार अगर आपके और सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, तो उन सब के मॉडल पेपर्स हम जारी करते हैं और हमने किए हैं कुछ पेपर्स, बाकी हम करेंगे। तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सारे मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सुक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। किस भाषा के विद्वान थे वी.एस. सुक्तांकर? आपको बताना है। ऑप्शन 1 है संस्कृत के, ऑप्शन ब है मराठी के, ऑप्शन स है हिंदी के और ऑप्शन द है अंग्रेजी के। तो वी.एस. सुक्तांकर जो है ये संस्कृत के महान विद्वान थे, पंडित थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब। एक हमने नामदेव ढसाल, ये जैसे मराठी यहाँ पे आया है, तो मराठी के एक कवि हुए थे नामदेव ढसाल, वो भी आपके सिलेबस में आता है, तो याद रखिएगा। अगर नामदेव ढसाल का ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न में, अगर दिया हुआ पूछा गया है, तो वो मराठी भाषा के कवि थे और वी.एस. सुक्तांकर संस्कृत के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता को देख करके आश्चर्यचकित हुआ था? ऑप्शन 1 है जल निकास प्रणाली, ऑप्शन ब है डाक प्रणाली, ऑप्शन स है गुप्तचर
गुप्तचर प्रणाली और ऑप्शन द है सुरक्षा प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, डाक प्रणाली। भारत की डाक प्रणाली को देख करके इब्न बतूता जो है वो प्रभावित हुआ था, आश्चर्यचकित हो गया था। और इब्न बतूता आपको पता है मोरक्को का निवासी था, भारत की यात्रा पर आया था। अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और ये जो है वो भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब ये जो है ना रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम करेंगे। यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे, विकल्पात्मक प्रश्न थे, वो कंप्लीट हुए और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की यहाँ पे हम पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आंसर भी आपको साथ में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ और जहाँ जरूरत होगी वहाँ व्याख्या भी कर दूंगा। तो लिखा हुआ है कि पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान और ग्रीक से अपने कार्यों का अनुभव भारत लाए थे। कौन थे वो व्यक्ति? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आप सब जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है जब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ये जॉन मार्शल जो व्यक्ति थे जो कि यूनान और ग्रीक में उन्होंने कार्य किया था, उसका अनुभव भारत में लेकर के आए थे और पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भारत में निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड यूनानी थे, क्या थे? वो तो यूक्लिड जो है ये एक गणितज्ञ थे, है ना, गणित विषय से संबंधित ज्ञान रखने वाले यूक्लिड जो है वो एक यूनानी गणितज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है हमारे चैनल पर, जहां पर हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव क्लास में और अपने दोस्तों को भी जरूर लाइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? तो अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना का कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और ये वही कॉर्नवालिस है जिसने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी। और भारत में 1793 में इसने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था बंगाल में, है ना, स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था, तो वो यही कॉर्नवालिस था जिसने भारत में 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त जो वो लागू किया था। अगला प्रश्न है चौथा, मौलवी 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे, तो उनका नाम है अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह जिन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1896 में बम्बई के होटल में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई थी, उस होटल का नाम बताना है। तो उस होटल का नाम है दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आपका वॉटसन्स होटल। बम्बई के वॉटसन्स होटल में जो है वो फिल्म दिखाई गई थी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के कौन से स्थान पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी थी? 1922 में जब असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था गांधी जी के आह्वान पर, और उसी दौरान किसानों ने एक जगह जहां पर जो है वो आक्रमण कर दिया था और पुलिस थाने को आग लगा दी थी, तो वो चोरी चोरा कांड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देने हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज, जहाँ पर हमने सब्जेक्ट वाइज क्लास 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और आप उस कोर्स में जाकर के जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो जिस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए उस चैप्टर में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और टेस्टों से संबंधित ये जो हमने मॉडल पेपर जारी किए हैं, ये आपको सेकंड टेस्ट की जो पीडीएफ है वो सेकंड टेस्ट वाले चैप्टर में मिलेगी, और फर्स्ट टेस्ट में मिलेगी, और आगे हाफ ईयरली और वार्षिक परीक्षा की जो पीडीएफ और मॉडल पेपर्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी? तो आप लिखेंगे कि महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना की थी। तो ये हमने एक मॉडल पेपर लिया, पहला मॉडल पेपर है, और इसी श्रृंखला में लगातार आपको मिलते रहेंगे मॉडल पेपर्स, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी। और अगर आपके ये सारे आपके सब्जेक्ट है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। शाम को 8:30 बजे होती है रोजाना लाइव क्लास, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।